प्रिय बच्चों, सदा खुश रहो। मैं हूं सुशीला शर्मा। इस रितम अध्ययन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, मैंने आपके लिए कक्षा 6 के संस्कृत विषय के सभी पाठों के हिंदी अनुवाद और प्रश्नों के उत्तर तैयार किए हैं। तो आज हम करेंगे हिंदी अनुवाद पाठ 7 बकस्य प्रतिकारः का। इसका अर्थ है बगुले का बदला। और इस पाठ के प्रश्न उत्तर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ का हिंदी अनुवाद। बच्चों, इस पाठ को शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम इस पाठ के बारे में जानते हैं। इस पूरे पाठ में एक सियार और एक बगुला होता है। इन दोनों में मित्रता होती है, दोस्ती होती है। और इस पाठ में इन दोनों के भोजन के बारे में बताया गया है। इसमें जो है सियार जो होता है वो बहुत ही चालाक होता है और बगुला किस तरीके से सियार से बदला लेता है यह इस कहानी में बताया गया है। तो चलिए अब हम इस पाठ को पढ़कर समझते हैं। एकस्मिन् वने, एक वन में, श्रृगालः सियार, बकः बगुला, च और निवसतः स्म निवास करते थे। अर्थात एक वन में एक सियार और एक बगुला रहते थे। तयोः उन दोनों में मित्रता दोस्ती आसीत थी। उन दोनों में मित्रता थी, दोस्ती थी। एकदा एक बार, प्रातः सुबह, श्रृगालः सियार बकम बगले को अवदत बोला। अर्थात एक बार सुबह सियार ने बगले को कहा, मित्र, हे मित्र, श्वः आने वाला कल, तुम मया सह मेरे साथ, भोजनम कुरु भोजन करो। अर्थात हे मित्र, कल तुम मेरे साथ भोजन करो। श्रृगालस्य सियार का निमंत्रण से बकः बगुला प्रसन्न अभवत हुआ। अर्थात सियार के निमंत्रण से बगुला प्रसन्न हुआ, बहुत खुश हुआ। बच्चों, यहाँ पर आप चित्र में भी देख सकते हैं सियार और बगुला दोनों बातें कर रहे हैं, एक दूसरे को निमंत्रण दे रहे हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों, यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं सियार ने थाली में खीर रखी हुई है और सियार तो खीर खा रहा है और बगुला चुपचाप खड़े होकर देख रहा है क्योंकि वो अपनी चोंच से थाली से नहीं खा पा रहा है। तो चलिए अब हम इस चित्र को देखते हुए यहाँ पर पढ़कर समझते हैं। अग्रिम दिने, अगले दिन, सह वह, भोजनाय भोजन के लिए, श्रृगालस्य सियार के, निवासम निवास स्थान पर, अगच्छत गया। अर्थात अगले दिन भोजन के लिए सियार के निवास स्थान में गया, अर्थात जहाँ सियार रहता था। कुटिल स्वभावः, कुटिल स्वभाव वाले अर्थात चालाक, श्रृगालः सियार ने, स्थाल्याम थाली पर, बकाय बगुले के लिए, इक्षुरोदनम खीर, अयच्छत दी। अर्थात कुटिल स्वभाव वाले सियार ने थाली पर बगुले के लिए खीर दी। बकम बगुले को, अवदत कहा, च और बगुले को कहा, मित्र, हे मित्र, अस्मिन् पात्रे इस पात्र में, आवाम हम दोनों, अधुना अब, सहैव सह प्लस एव साथ ही, खादावः खाएं। अर्थात हे मित्र, अब हम दोनों इस पात्र में साथ ही खाएं। भोजन काले भोजन के समय, बकस्य बगुले की, चंचुः चोंच, स्थालितः थाली में, भोजन ग्रहणे भोजन ग्रहण करने में, समर्थ नहीं, अभवत हुई। अर्थात भोजन के समय बगुले की चोंच थाली में भोजन ग्रहण करने में अर्थात भोजन करने में समर्थ नहीं हुई। अतः इसलिए बकः बगुले ने, केवल, इक्षुरोदनम खीर, अपश्यत देखी। अर्थात इसीलिए बगुले ने खीर को केवल देखा। श्रृगालः सियार ने, तो सर्वम सारी, इक्षुरोदनम खीर, अभक्ष्यत खाई। अर्थात सियार ने तो सारी खीर खाई।
तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बच्चों, यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पर एक सुराही रखी हुई है जिसका मुंह संकुचित है अर्थात पतला है। इसके अंदर से बगुला खा रहा है और सियार जो है वो बैठकर देख रहा है। तो चलिए अब इस चित्र को देखकर अब हम इस भाग को पढ़कर समझते हैं। श्रृगालेन सियार के द्वारा वंचितः ठगे हुए बकह बगुले ने अचिंत्यत सोचा, अर्थात सियार से ठगे हुए बगुले ने सोचा, यथा जैसे, अनेन उसने, मया सह मेरे साथ, व्यवहारः व्यवहार, कृतः किया, तथा वैसा, अहम अपि मैं भी, तेन सह उसके साथ, व्यवहरिष्यामि व्यवहार करूँगा, अर्थात जैसा व्यवहार उसने मेरे साथ किया वैसा ही व्यवहार मैं भी उसके साथ करूँगा। एवं ऐसा, चिंतित्वा सोचकर, सह वह, श्रृगालम सियार को, अवदत बोला, ऐसा सोचकर वह सियार को बोला, मित्र हे मित्र, त्वम अपि तुम भी, श्वः कल, सायं शाम को, मया सह मेरे साथ, भोजनम करिष्यसि भोजन करोगे, अर्थात हे मित्र तुम भी कल शाम को मेरे साथ भोजन करोगे। बकस्य बगुले के निमंत्रण से श्रृगालः सियार प्रसन्न अभवत हुआ, अर्थात बगुले के निमंत्रण से सियार प्रसन्न हुआ, खुश हुआ। यदा जब श्रृगालः सियार सायं शाम को बकस्य बगुले के निवास पर भोजनाय भोजन के लिए अगच्छत गया, अर्थात जब सियार शाम को भोजन के लिए बगुले के निवास स्थान पर गया, तदा तब बकह बगुले ने संकीर्ण मुखे संकुचित मुख वाले कलश में क्षीरोदनम खीर अयच्छत दी, अर्थात तब बगुले ने संकुचित मुख वाले कलश में खीर दी, श्रृगालम सियार को, च और अवदत बोला और सियार को बोला, मित्र हे मित्र, आवाम हम दोनों, अस्मिन् पात्रे इस पात्र में, सहैव सह प्लस एव साथ ही, भोजनम भोजन, कुर्वः करें, अर्थात हे मित्र हम दोनों इस पात्र में साथ ही भोजन करें। बकह बगुले ने कलशात कलश से, चंचवा चोंच से, क्षीरोदनम खीर अखादत खाई, अर्थात बगुले ने अपनी चोंच से कलश से खीर खाई। परंतु श्रृगालस्य परंतु सियार का, मुखम मुंह, कलशे कलश में, ना नहीं, प्राविशत प्रवेश हुआ, अर्थात परंतु सियार का मुंह कलश में नहीं प्रवेश हुआ, अर्थात परंतु सियार का मुख कलश के अंदर नहीं गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अतः इसलिए बकह बगुले ने सर्वम सारी, इक्षीरोदनम खीर अखादत खाई, अर्थात इसीलिए बगुले ने सारी खीर खाई। श्रृगालः सियार ने, च और, केवलम केवल, ईर्ष्या से, अर्थात जलन चिढ़कर, अपश्यत देखा, अर्थात और सियार ने केवल ईर्ष्या से देखा। श्रृगालः सियार ने, बकम प्रति बगुले के प्रति, यादृशम जैसा, व्यवहारम व्यवहार, अकरोत किया, बकह अपि बगुले ने भी, श्रृगालम प्रति सियार के प्रति, तादृशम वैसा ही, व्यवहारम व्यवहार, कृत्वा करके, प्रतिकारम बदला, अकरोत किया, अर्थात सियार ने बगुले के प्रति जैसा व्यवहार किया, बगुले ने भी सियार के प्रति वैसा ही व्यवहार करके बदला लिया। तो बच्चों देखा आपने सियार ने किस तरीके से चालाकी की बगुले के साथ और बगुले ने भी
उसी प्रकार से व्यवहार करके सियार से अपना बदला लिया। तो बच्चों, इस प्रकार के व्यवहार के लिए यहाँ पर एक श्लोक दिया गया है। तो चलिए अब हम इस श्लोक को पढ़कर समझते हैं। उक्तमपि अर्थात ऐसा कहा भी गया है, आत्म दुर्व्यवहारस्य अपने द्वारा किए गए दुर्व्यवहार का फल परिणाम भवति होता है, दुखदम दुखद, तस्मात् इसलिए सद्व्यवहर्तव्यम अच्छा व्यवहार करना चाहिए, मानवेन मनुष्य के द्वारा, सुखैषिणा सुख चाहने वाले के द्वारा, अर्थात अपने द्वारा किए गए दुर्व्यवहार का परिणाम हमेशा बुरा ही होता है। इसलिए सुख चाहने वाले मनुष्य के द्वारा अच्छा व्यवहार ही किया जाना चाहिए। अर्थात जो व्यक्ति चाहता है कि मेरे साथ अच्छा व्यवहार हो, तो उस व्यक्ति को भी सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि बुरे व्यवहार का फल हमेशा बुरा ही होता है। तो बच्चों, यहाँ पर हमारे पाठ का हिंदी अनुवाद भी पूरा हो चुका है। तो बच्चों, मुझे भी आप लोगों के साथ पढ़कर अच्छा लगा। तो चलिए फिर मिलते हैं पाठ 8 के साथ। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आपको पूरे पाठ का हिंदी अनुवाद अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर कहीं पर कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट्स जरूर करें, ताकि फिर आपको समझा सकूं। तो अब मैं आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।